के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ काफी ज्यादा जुल्म किए गए हैं। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, पहले तो मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग तो खुद इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, हम किसी दूसरे मजहब वालों को क्या खाक ट्रीट करें। सिंध के इलाके को मेंशन किया गया है कि वहाँ पर मंदिर तोड़े भी गए हैं, वहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी हुई हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मतलब कि डरा धमका के निकाला जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है हमारे मुल्क के खिलाफ कि बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का निकाह जबरदस्ती उधेड़ उम्र के लोगों के साथ भी पढ़वाया गया है। पाकिस्तानी कभी भी, जो असल पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन है, वो कभी वैसा नहीं करे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनके मजहब को बुरा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह को नाउजुबिल्लाह बुरा करे लग जाए, क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। तो पाकिस्तान छोड़कर दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाकर बस चुके हैं। पाकिस्तान अभी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुओं की तरफ, हम लोगों ने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। पता चल जाए कि कोई ऐसा गैर मुस्लिम है तो हम तो उससे चलिए बात ना करना एक अलग बात है, लेकिन इसे टॉन्ट करना और उसमें फजूल की बातें कसना कि ये तो ऐसा ही है, ये हमारे फिरके के खिलाफ ही करेगा या यही करेगा, ये बहुत गलत बात है। उनकी सेपरेट स्पेस दे दें ताकि वो उधर अपनी इबादत कर सके, बट एटलीस्ट वो अपनी इबादत कर सकें। पाकिस्तान के अंदर में हिंदुओं को हुकूक मिलता है कि नहीं मिलता है, आज खुद पाकिस्तान की लड़की ने ऐसा बयान दिया है कि आप उनकी बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान की लड़कियां बोलती है कि हिंदुओं को अलग रखा जाए, मुस्लिम को अलग रखा जाए। भाई पाकिस्तान की लड़कियां ने ऐसे ऐसे बयान दिया है। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, पहले तो मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग तो खुद इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, हम किसी दूसरे मजहब वालों को क्या खाक ट्रीट करें। तो पहली बात है कि हमें मुसलमानों पे के हकूक पे जोर देना चाहिए, और अगर वो हो गया तो उसके बाद हमें गैर मुस्लिमों को भी देना चाहिए। इवन कि इस्लाम भी यही कहता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनके मजहब को बुरा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह को नाउजुबिल्लाह बुरा करे लग जाए, क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई ऐसा गैर मुस्लिम है तो हम तो उससे चलिए बात ना करना एक अलग बात है, लेकिन इसे टॉन्ट करना और उसमें फजूल की बातें कसना कि ये तो ऐसा ही है, ये हमारे फिरके के खिलाफ ही करेगा या यही करेगा, ये बहुत गलत बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से कहीं ना कहीं एग्री भी करती हूँ, कहीं ना कहीं डिसएग्री भी करती हूँ। एग्री इस वजह से करती हूँ कि वो हिंदू यहाँ पे आए हैं, उन्हें अगर हमने ईमान दी है, कायदे आज़म के वक्त में उन्हें आए नहीं, वो यहीं के हैं, वो यहीं रहते हैं, उनकी कितनी जनरेशंस यहाँ है। बिल्कुल, लेकिन अगर माइग्रेटेड है और कुछ यहीं गई हैं। लेकिन अगर वो इस मुल्क में है तो हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है कि उन्हें अमान दे, उन्हें हर तरह के खतरात से बचाए, उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं। इस्लामी रियासत के खिलाफ तो अक्सर ये होता है कि इस्लाम के खातिर लोग बुरी चीज़ें फैला रहे होते हैं, लेकिन कुछ बात ठीक भी होती है और कुछ गलत भी है। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस को बिगाड़ने के लोग अक्सर कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब किया जाए इंटरनेशनल वगैरह सतह पे। इसलिए तो अब ये नहीं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मतलब कि डरा धमका के निकाला जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है हमारे मुल्क के खिलाफ कि ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुओं की तरफ, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो कोई और हो, वो पादरी, कुछ भी हो, हम लोगों ने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमने ऐसा किया। ये लोग सिर्फ सियासी इंतशार फैलाने के लिए कि लोग यही समझे कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जो माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर सलूक हुआ है वो बाहर से किसी ने आकर किया था? मेरे ख्याल से ये सिर्फ जान के फैलाया जा रहा है इंटरनेट पे ताकि सब लोग पाकिस्तानी के खिलाफ हो जाए। आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग। ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है कि ऐसा हुआ है। क्रिश्चियंस की बस्तियाँ जलाई गई, चर्चेस को आग लगाई गई, मंदिर तोड़े गए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने ऐसा किया पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है। क्या ये झूठ है? फिर वो मुनाफिक होंगे, लेकिन पाकिस्तानी कभी भी, जो असल पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन है, वो कभी वैसा नहीं करेगा। तो जो मुहिब्बे वतन नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो फिर मुनाफिक है। वो मुनाफिक है लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तानी है लेकिन है मुनाफिक। है मुनाफिक। मुझे जब भी किसी दूसरी कम्युनिटी की बात आती है, उन पर कोई जुल्म होता है, हम लोग उस चीज़ को मना कर देते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम उनको खुद से जुदा समझते हैं, अलग समझते हैं। नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई वही बोलता है जो उसने देखा है। तो अगर मैंने देखा होता तो फॉर श्योर आई से कि ऐसा है, बट मैंने नहीं देखा है तो मैं उस चीज़ को मानूंगी नहीं जो मैंने देखी नहीं है। चलिए, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछती हूँ कि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? आई डोंट नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं या पाकिस्तानियों को बाहर कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो वैसे भी अभी पाकिस्तान और हिंदुओं के रिलेशन से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक जो है वो पैलेस्टाइन है। तो आई गेस अभी उसको हॉट टॉपिक रहने दिया जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि है। अच्छा। क्यों?
पाकिस्तान अभी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि आपने डिफरेंस किया पहली लाइन में ही कि पहले हम मुसलमानों को देखेंगे फिर हम हिंदुओं को देखेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, वी ऑल आर पाकिस्तानीज। रिलीजन हमारा पर्सनल मैटर है। आपको पता मैं किस रिलीजन को फॉलो करती हूँ? आपको पता मैं कौन हूँ? नहीं पता। आपको क्या लग रहा है मैं कौन से रिलीजन को फॉलो करती हूँ? आई थिंक सो यू आर मुस्लिम, क्योंकि आप जब पहले ही आपने मुझसे किया अस्सलाम वालेकुम, और जो सलाम है ना वो भी सलाम करते हैं बिकॉज दे आर पाकिस्तानीज, दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, वो भी सलाम करते हैं। आपको किसने कहा नहीं करते? लेकिन जो हमने सुना है ना वो यही है कि जो मुसलमान है उनका ये होता है सलाम, अल्लाह पे रहमत भेजे और नहीं क्या भेजे। मैंने किसी हिंदू से सच कहूँगी मेरा किसी हिंदू से कोई पाला तो पड़ा है नहीं जो मैं कहूँ, लेकिन जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है उसके हवाले से ही बता रही हूँ कि मुझे तो नहीं पता कि किसी हिंदू ने कोई सलाम करता या नहीं। और अगर हिंदुओं की कितनी आबादी है पाकिस्तान के अंदर और कितने राइट्स मिल रहे हैं? कराची साइड पे ज़्यादा हैं आई थिंक हिंदूज़, और देखा जाए अगर हमारे पास अक्सर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मुसलमान ज़्यादातर हैं, लेकिन हमारे पास माइनॉरिटीज़ भी पढ़ती हैं। अब ये तो नहीं हम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू एज मैंने लाहौर में तो इतने नहीं देखे, लेकिन मैंने कराची साइड पे सुना है काफ़ी ज़्यादा हैं। वैसे मेरा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ किसी और मैंने जो आपको खबर बताई है वो बाहर किसी कंट्री की नहीं, अपने ही मुल्क की बताया कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया है। हो सकता है फिर अगर उन्होंने कबूल किया तो होगा। हमें हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कितने राइट्स देने चाहिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है इस तरह से, रिसेंटली जब कुछ सालों पहले जैन मंदिर को तोड़ा गया था तो वो यही दलील दी गई थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बाबरी मस्जिद शहीद की गई है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जैन मंदिर को ढा दिया। ये बोला जाता है कि आप दूसरी कंट्री का बदला, दूसरी कंट्री के लोगों का बदला अपनी कंट्री के सिटीजन से ले रहे हो। जब उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया था और हमने भी वही काम किया तो हमारे में और उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा ना, तो फिर ये पॉइंट का तो कहना गलत ही है ना। उन्होंने शहीद किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमारे में तो कोई फ़र्क की लाइन ही नहीं रही कि उन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत किया। इसलिए ये बात ठीक है, हमने भी हिंदुओं के साथ गलत किया, लेकिन इतना ज़्यादा कि हम उन्हें बुली कर रहे हैं वगैरह, इतना मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ हो रहे इतना ज़्यादा। तो ये बताइएगा कि हिंदुओं को क्या राइट्स देने चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से उनको जो राइट्स दिए गए हैं अभी तक वो वैसे ही देने चाहिए, जैसे कि उनके जो वोट पे हकूक़ हैं वो वैसे ही उनको मिलने चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाहर के मुल्क में जितना हमें बुरा ट्रीट किया जाता पाकिस्तानियों को, उतना हम बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। जो बस्तियाँ जलाई गई वो मुनाफिकों ने की थी। वो पाकिस्तानी जो मुहिब वतन होगा, अच्छा मुहिब वतन, वो कभी भी ऐसा नहीं करे। अच्छा, आपने कहा बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो जो हिंदू है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं है? वो पाकिस्तानी है फिर, लेकिन उनको मुनाफिकों ने किया है। जो अच्छे पाकिस्तानी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अच्छे पाकिस्तानी कौन कौन है? अच्छे पाकिस्तानी वो है जो उनको अपने साथ बराबर समझते हैं। हाँ, जो वो समझे कि वो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनके राइट्स हैं, परचम में भी 2 रंग हैं, उनके पास भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और वो भी इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा सवाल ये था कि आपकी नज़र में राइट्स क्या देने चाहिए हमें? राइट्स उनको सियासी हकूक़ देने चाहिए। ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के बनिस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिंदूज रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि जब वो रहे यहाँ पे रहे तो ये जगह उनका घर ही है। जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ खाया है, तो वो तो उनका घर है। यार पाकिस्तानी ऑब्वियसली नॉट फॉरेनर्स। ट्रू। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ऐसा कुछ है कि जुल्म वगैरह है ना। मैंने अभी तक देखा, ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। नहीं देखा आपने? नो, मैंने नहीं देखा। एक भी खबर नहीं? मे भी हो। देखिए रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो है वो मोटो नहीं कि आपने सलाम करना। पाकिस्तान में मुस्लिम हेलो भी बोलते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम हाय भी बोलते हैं, खुद नमस्ते भी बोल देती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस है, इंडिया से मुझे लोग बहुत देखते हैं। और आपने खुद इस बात का जवाब दे दिया कि अगर हमने पहले मजहब को छोड़ भी देते तो वाकई मजहब तो हम सबका पर्सनल मैटर है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम, दिस इज माय पर्सनल मैटर। बिल्कुल, रिलीजन तो बिल्कुल ही पर्सनल मैटर है, उस पर तो हमें कोई बात करनी ही नहीं चाहिए ना, पब्लिक में तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी तो वाकई आपको ईमान देनी चाहिए। जैसे कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ जिसमें क्रिश्चियंस के घर जलाए गए और बहुत सी चीज़ों का नोटिस लिया गया। किसी मुसलमान के साथ तो हम सब दुख महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी बेगुनाह का कत्ल कर दें, किसी को कर दें। इस दीन में तो इस तरह की बहुत सी बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था, किसी ने कहा था कि गैर मुस्लिमों पर जुल्म ना करो, उन पर नरमी भी रखो, सख्ती भी रखो, लेकिन इतनी सख्ती ना करो कि वो जुल्म की हद तक बढ़ जाए। उनको भी सियासत में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं भी कहती कि उनको ज़्यादा इस तरह से मिलने चाहिए कि सारे हकूक़ उनको दे दिए जाएं, लेकिन उनको ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए ना, इक्वल राइट्स। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गद्दी तक भी हिंदुओं को आना चाहिए?
ये मैं नहीं कह सकती। मुसलमान जो है वो वही अच्छा लीड कर सकता है एक मुल्क। आई वुड नॉट से कि एक गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कहती कि गैर मुस्लिम बुरा लीड करेगा, बट एक मुसलमान ही अच्छा लीड कर सकता है एक मुल्क। लीड किया अच्छा जो अभी तक, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, सॉरी टू से। बिल्कुल अच्छा लीड नहीं किया उन्होंने। रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि उन पर एक्सट्रीमिज्म की जाती है, उनको उनकी इबादत परफॉर्म नहीं करने दी जाती, मंदिरों को तोड़ा जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती है, ये इस रिपोर्ट में शामिल है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको एक उनकी सेपरेट स्पेस दे दें ताकि वो उधर अपनी इबादत कर सकें, बट एटलीस्ट वो अपनी इबादत कर सकें। ये ना हो कि हम ये कह दें कि हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि मुसलमानों को भी मौका दिया जाता है। पुराने दौर, वो जहालत के दौर थे जब मौका नहीं दिया जाता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि उनको उनकी इबादत गाहों को सेपरेट करें, बट दैट डजंट मीन दैट कि उनको डिस्ट्रॉय कर दें। दैट्स देयर चॉइस। क्या डिस्ट्रॉय करें? उनके दीनी मज़ाहिब जो हैं, दरसगाहों को, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एंड आई वुड से ये बहुत गलत है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर में हिंदुओं को हुकूम नहीं मिलता है। अगर हुकूम मिलता तब पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान छोड़कर नहीं भागते। भाई पिछले महीने कुछ रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर में सिर्फ 2% हिंदू बच गए हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, मेरे प्यारे दुश्मन लोग भी, आजकल हम देखते हैं ये जो हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक होता है, एक धंधा बन गया, एक बिजनेस बन गया। जब भी कोई भी जाता है, यानी समझो कोई भी बीमार जाता है, वो बोलता है तुम्हारा नाम का बारे नहीं, क्या है तुम्हारा नाम, मालूम क्या बोलता है? विच इंश्योरेंस यू आर सर, कौन सा इंश्योरेंस में है आप, कौन सा इंश्योरेंस आपका पास है? हम बोले पूछो मेरा नाम का बारे में पहले, किसी हमारा बेटा का नाम का, हमारा बेटी का नाम का, हमारा वाइफ का नाम का, हमारा, ये लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा इंश्योरेंस कौन सा है? वल्लाह एक धंधा बन गया अभी लोग के लिए। ये हॉस्पिटल लोग, ये डॉक्टर लोग, ये क्लिनिक, ये हॉस्पिटल, क्या सब धंधा बन गया। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। अभी सिर्फ तो सिर्फ इन लोग बोलते हैं तुम्हारा इंश्योरेंस किधर से, क्यों? इन लोग तुम्हारा सहियत नहीं मानते, इन लोग ये मानते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपने बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।